गुड मॉर्निंग। आप लोग को हम जैक काउंसिल द्वारा जो सेट जारी किया गया है, मतलब जो सेट दिया गया है जिसमें आपका एमसी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसी कंडीशन के तहत आपको अकाउंट बता रहे थे। तो अकाउंट में आपको बता चुके हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, आपको बता चुके हैं गुडविल, वैल्यूएशन गुडविल, आपको बता चुके हैं प्रॉफिट शेयर रेशियो। अगला हमारा टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अप्रॉक्स 11 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका। गुड। और सीबीएसई में इसका 20 नंबर क्वेश्चन से आता है सीबीएसई पैटर्न में। तो कंडीशन एक ही है, रूल्स एक ही है, चाहे आप जैक के तहत एग्जामिनेशन दें चाहे सीबीएसई के तहत, आपका क्वेश्चन जो है पैटर्न सेम उसी प्रकार रहेगा जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। तो जो क्वेश्चंस है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो उसको ध्यान से देखिए। देखने का तरीका ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, नारायण कॉमर्स आर्या में, वहाँ जाइए, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में आपका सारा सिस्टम बना हुआ है, वहाँ जाके 1-2 यूनिट 1-2-3 सारा टॉपिक है। ये तो सेट डाला हुआ है, लेकिन चैप्टर वाइज सोल्यूशन भी डाला हुआ है, इसमें क्वेश्चन बुक का सोल्यूशन है जिसको आप देख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको देखिए और इसको लिखिए, क्योंकि लिखने से फायदा ये होता है कि आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सर, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। गुड। हम लोग का है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। गुड। अब एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के तहत हमारा क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक मिनट कैसे, हाँ ये कहाँ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है गिनिंग रेशियो। तो आपको हम बार बता चुके थे, सैक्रिफाई और गिनिंग मतलब होता है, सैक्रिफाई मतलब होता है कि वो रेशियो, वो हिस्सा, जब कोई साझेदार अपना हिस्सा त्याग करता है तो सैक्रिफाई कहलाता है, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और उसका उल्टा होता है गिनिंग रेशियो, उसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस। तो यहाँ क्वेश्चन बोला है गिनिंग रेशियो इज, ऑप्शन दिया है न्यू रेशियो माइनस सैक्रिफाई रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाई रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस। तो इस ऑप्शन होगा सी। क्या ऑप्शन होगा? अगला क्वेश्चन बोला है द ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर ऑप्शन दिया है ओल्ड फर्म डिसॉल्व, ओल्ड पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, बोथ ओल्ड पार्टनर एंड द फर्म डिसॉल्व, नाइदर पार्टनर नॉर फर्म डिसॉल्व। कहने मतलब है एडमिशन में जो पार्टनर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा ओल्ड फर्म क्या होता है, डिसॉल्व होता है, क्योंकि नया फर्म बन रहा है ना सर, हमारा नया फर्म बन रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा कि जो भी हमारा पार्टनर्स होते हैं, नहीं सर, डिसॉल्व मतलब होता है बंद होना, ये होगा सर ओल्ड पार्टनर रिकॉन्स्टिट्यूटेड। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सी, एक्स वाई आर partners sharing profit in the ratio of the 1:1। ओल्ड रेशियो कितना हो गया, 1:2। they admit Z 1/5 share who contributed 25,000 for his share goodwill। goodwill कितना ला रहा है, the total value of goodwill of the firm will be। बोला फर्म का गुडविल कितना है सर, फर्म का गुडविल। तो कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे जब गुडविल निकालते हैं तो उस कंडीशन में इस रेशियो क्या करते हो, उल्टा करते हैं। क्या करते हैं सर, तो उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 5/1 इंटू कितना अमाउंट था हमारा, 25। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,00,000। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन मींस क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में किसी भी कंडीशन से बदलाव होता है तो उसका इफेक्ट पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। किस पे होता है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर। कहाँ ट्रांसफर करें सर, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर। बोला है ओल्ड प्रॉफिट से रेशियो, न्यू प्रॉफिट से रेशियो, इक्वल रेशियो, कैपिटल रेशियो। तो हम लोग सब जानते हैं कि जब भी निकलता है प्रॉफिट लॉस तो उसको बांटते हैं कौन रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कौन रेशियो में सर, तो इसका ऑप्शन क्या होगा मेरा, ए।
ऑप्शन क्या होगा सर? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 5। बोला है कि ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:1, 3:, तो 3:1 हो गया आपका ओल्ड रेशियो। क्या हो गया सर? सी एडमिट करा 1/4 से 1/, तो कंडीशन ये बता चुके हैं आपको हम कि जब कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है, जब कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है तो उस कंडीशन में रेशियो मानते हैं हमारा लेट 1। क्या मानते हैं सर? तो यहां कंडीशन मानेंगे लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1, 1 - 1/, ये कितना आएगा? 3/। अब जब न्यू रेशियो निकालते हैं तो हमारा ए का जो हिस्सा है एक्चुअली कितना है सर? 3/, इसमें इंटू कितना करेंगे सर? 3/4। बी का हिस्सा जो हम लोग का है वो 1/4, 1/, कितना होगा? 3/, और जो सी है उसका एक्चुअली कितना होगा? 1/, तो यहां हो जाएगा हमारा 9/16, 9/, यहां हो जाएगा 3/16, और यहां हो जाएगा 1/4। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 9, 3 देन 4, 9, 3। तो यहां ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी। अगला बोला है फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, तो बार बार हम जानते हैं कि सैक्रिफाइस फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस। अगला बोला है द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू, प्रॉफिट एंड रिजर्व ट्रांसफर टू का रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, नन ऑफ दिस। कौन होगा? क्योंकि एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, लेकिन डेबिट बैलेंस होगा तो एंट्री क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? अगला क्वेश्चन बोला है ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म, दो पार्टनर है, सी इज एडमिट, एडमिट कौन किया? फॉर 1/4 शेयर, एडमिट कितना किया? 1/, द सैक्रिफाइस रेशियो एंड बी। तो आपको हम ट्रिक बताए थे कि जब कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है, जब कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है और जब वह अपना हिस्सा स्वयं लाएगा तो ओल्ड ही मेरे क्या होगा? सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड क्या होगा? तो यहां हमारा ओल्ड रेशियो कितना है सर? दिया नहीं है, इक्वली है, तो यहां रेशियो क्या निकलेगा? 1:1, 1:1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्वेश्चन बोला है इफ द टोटल एसेट्स 4,05,000, कितना है सर? एंड टोटल ऑड्स एंड लिएबिलिटी कितना है? 50, देन द अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो आपको पता है कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस, द टोटल कैपिटल है 4,05,000 और लिएबिलिटी कितना है? 55,000, तो यहां बचेगा 3,50,000, 3,00,000, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बोला है कि ए बी सी पार्टनर है, आर देयर पार्टनर, शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:3:2, तो ये कौन रेशियो? ओल्ड रेशियो। डी एडमिट किया है 1/10, 1/, निकालने बोला है हमारा न्यू रेशियो। क्या बोला सर? तो जब न्यू रेशियो निकालेंगे तो उस कंडीशन में करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज में करना क्या है कि यहां मानेंगे लेट प्रॉफिट 1। क्या मानेंगे सर? लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1, 1 माइनस क्या करेंगे? 1/, तो निकलेगा 9/10। अब कंडीशन ए का निकालते हैं तो ए का एक्चुअली हिस्सा है 4/9 इंटू कितना होगा? 9/, बी का हिस्सा हमारा है 3/9 इंटू 9/, सी का हिस्सा है 2/9 इंटू कितना होगा? 9/10, और डी का एक्चुअली हिस्सा जो है वो कितना होगा सर? 1/10। उसमें कोई चेंजिंग? तो यहाँ पे 9 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया, तो यहाँ बचेगा 4/10 रेशियो 3/, रेशियो 2/, रेशियो 1/, तो रेशियो गया 4:3:2, और तो ऑप्शन नंबर कितना होगा सर? सी। क्या होगा सर? और यही पूछेगा इसमें आपको सैक्रिफाइस रेशियो, तो सैक्रिफाइस कितना होगा? 4:3:2, क्योंकि यहां न्यू पार्टनर खुद ज्वाइन किया है।
जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमारा, और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 हमारा बोला है एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड, कौन साइड? एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड, ओवर द, तो ज्यादा कौन है? क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड, ओवर ज्यादा कौन है सर? ज्यादा डेबिट है, किससे ज्यादा है? तो यहां पे क्या निकलेगा सर? गेन। क्या निकलेगा सर? देखिए कैसे, ये है डेबिट साइड और ये कौन साइड है? ये मोर देन है, तो यहां क्या निकलेगा सर? प्रॉफिट निकलेगा ना। हमारों का क्रेडिट होता है बाई, अब बाई मान लीजिए 1 लाख रुपीज है और डेबिट हमारा 90,000 है, तो 10,000 हमारा डेबिट कम है, तो डेबिट कम है तो क्या होगा? गेन। क्या? प्रॉफिट भी हो सकता है। रुकिए सर एक मिनट, नहीं प्रॉफिट नहीं होगा सर, गेन क्यों होगा ना सर? याद कीजिए हम लोग पढ़े थे एनपीओ चैप्टर्स, क्या पढ़े थे? तो वहां कंडीशन हम लोग का एक था एक्सेस, था सरप्लस, क्या था सर? एक्सेस, और तो एक्सेस कंडीशन उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर? गेन। अगला क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11, ठीक है। अगला 12 क्वेश्चन, व्हेन द न्यू पार्टनर पे फॉर गुडविल, एक नया पार्टनर गुडविल पे कर रहा है इन कैश, द अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन द फर्म बुक, गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर। ऑप्शन क्या होगा सर? सी क्यों होगा? आप समझ जाते थे, हम आपको बताए थे कि जब कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है तो वो कैपिटल गुडविल आता है, तो उस कंडीशन में एंट्री होता है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। लेकिन जब न्यू पार्टनर केवल गुडविल लाएगा तो भी हम गुड कैपिटल ही लिखते हैं, तब एंट्री क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डिवाइड करते हैं गुडविल में, लिखते हैं क्या? कैपिटल। क्या लिखते हैं सर? तो ऑप्शन क्या होगा? सी। अगला बोला है बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर ए न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एसेट्स एंड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड। बोला है ओरिजिनल वैल्यू, रिवैल्यूड फिगर एट रियलाइजेबल वैल्यू, आइदर ए एंड बी। तो ऑप्शन क्या होगा सर? सी, एट रियलाइजेबल वैल्यू, क्योंकि इससे आधार बनता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनता है सर? अगला, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल बाउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। बोला यहाँ पे गुडविल जो है उस कंडीशन बोला है बाउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर कॉल्ड, तो गुडविल जो रहता है उसका नाम क्या होता है सर? प्रीमियम। क्या नाम होता है सर? प्रीमियम। चाहे गुडविल लिखे चाहे क्या लिखे, प्रीमियम लिखे। क्वेश्चन कितना हुआ सर? 14 हुआ ना? 15 क्वेश्चन बोला है हमारा, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ब्रॉन ऑफ, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो प्रॉफिट लॉस जो निकलता है ना सर, तो रिवैल्यूएशन बांटते कौन रेशियो से? कौन रेशियो से? ओल्ड पार्टनर रेशियो में। ओल्ड रेशियो बोल सकते उसको हम लोग, ओल्ड पार्टनर को देते हैं रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अगला बोला है इन द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश and also a balance exists a goodwill account, then the goodwill account is written off among the old partner, old partner। फिर से क्वेश्चन बोला है if the incoming partners brings the amount of goodwill, एक नया पार्टनर क्या ला रहा है? गुडविल ला रहा है, in cash and also balance exists in goodwill account, then the goodwill account is written off द ओल्ड पार्टनर। ओल्ड ऑप्शन दिया है इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन दिया है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन दिया है इन सैक्रिफाइस रेशियो, ऑप्शन क्या दिया है? गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। तो इस कंडीशन में हम लोग जो बांटते हैं, याद कीजिए गुडविल को कौन रेशियो बांटते हैं हम लोग? ओल्ड पार्टनर देते हैं, कौन रेशियो में? सैक्रिफाइस। तो ऑप्शन क्या होगा सर? सी नहीं सर, ऑप्शन यहाँ क्या होगा सर? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन रेशियो? शेयरिंग। इसका मतलब क्या मतलब होता है कि मान लीजिए हमारा ए बी पार्टनर है, ज्वाइन कौन किया, तो यहाँ पैसा किसको देंगे? किस कंडीशन के तहत? ओल्ड पार्टनर से रेशियो, बांटेंगे सैक्रिफाइस में, लेकिन किसको देंगे सर?
ओल्ड प्रॉफिट मतलब ओल्ड जो रेशियो हमारा है। अगला, कैसे ओल्ड रेशियो समझाते हैं सर, एग्जांपल देते हैं तो क्लियर होगा सर। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, ए और बी पार्टनर है, रेशियो कितना है, एडमिट कौन किया, 1/, तो ये मेरा कौन रेशियो और एक कौन रेशियो, दोनों है। तो ये ओल्ड भी कहलाएगा, क्या कहलाएगा सर, तो उसी कंडीशन के तहत ये कहलाएगा ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। मतलब ओल्ड रेशियो को भी हम कह सकते हैं सेक्रीफाई रेशियो। हाँ, लेकिन ये सी यदि एक्वायर करता है ए बी से 1:1 में, तब सेक्रीफाई कितना हो गया, 1:1। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोला है, रोहित एंड मोहित वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। कितना रेशियो है, रोहित और मोहित पार्टनर है जिनका रेशियो है ओल्ड रेशियो 2:1। द कैपिटल अकाउंट, द कैपिटल बैलेंस ऑफ 1,09,000, 1 लाख, भाई इनका कैपिटल कितना है, 1 लाख and 66,000 respectively. They admitted Sahil a new partner 1st April 2021. जब साहिल ज्वाइन कर रहा है तो उसका हिस्सा कितना, 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। साहिल बॉट 25,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। He agreed to contribute capital new profit share ratio, the amount of capital brought by Sahil, by Sahil। यहाँ बोला है the amount of capital brought by Sahil, भाई कैपिटल कितना होगा साहिल का सर, तो साहिल का यहाँ पे कैपिटल होगा, ये ला है 1,09,000, ये कितना ला है 66,000, कितना ला है। दे एडमिट किया साहिल कितना 1 अप्रैल 2021 को, और 1/5 शेयर लाया प्रॉफिट। साहिल बाउट 25,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल कितना लाया सर, 25,000, कितना लाया सर, 25,000। तो एक और कीजिएगा, हम लोग का रोहित और क्या नाम था, मोहित, कैपिटल कितना होता है देखिए तो सर, 1,09,000, और ये कितना होता है सर, 66,000। ये होता है 0,00571, है ना, गौर से देखिएगा सर, 1,75,000 कितना हो गया सर। लेकिन जो नया पार्टनर है, क्या नाम है सर उसका, साहिल, उसका हिस्सा कितना है, 1/5, 1/, अब इसमें कैपिटल निकालने के लिए उल्टा करते हैं तो कितना हो गया, 5/1 इंटू 25,000, कितना हो गया सर, तो ये होता है हमारा 1,25,000, कितना होता है सर, 1 लाख। तो यहाँ बचा कितना सर, 50,000, कितना बचा, तो ऑप्शन क्या होगा सर, डी। ऑप्शन क्या हो गया सर, हमने क्या किया, पहले जो ओल्ड पार्टनर से कैपिटल जोड़ दिए और न्यू पार्टनर के द्वारा फर्म के कैपिटल निकाले, तो फर्म कैपिटल कितना है, 2 लाख, कितना है, 1 लाख, 1 लाख। तो 1,75 था, 1,25 निकला, तो बचा कितना हमारा, 50,000, कितना बचा, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोला है, ए पार्टनरशिप फर्म हैज 4 पार्टनर, कितने पार्टनर है, हाउ मेनी एडिशनल पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द बिजनेस एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। तो याद रखिए इसमें पूछा है कौन सा कंपनी एक्ट चलेगा, 50, 46, 196। तो याद रखिए सर, इस कंडीशन में इसमें एक्ट चलता है, याद रखिएगा इसमें कौन होगा, 96, कौन होगा सर, याद रखिएगा सर, जिस प्रकार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है ना सर, उस प्रकार इसमें भी सेक्शन होता है। तो बोला है कौन सा एक्ट हमारा है, कंपनी एक्ट 2013 के तहत कितना होगा सर, 96। अगला बोला है हमारा कि ऑन एडमिशन नहीं सर, गलती की है आपने, 46 है, गलती की है सर, इसका ऑप्शन होगा 46, क्या होगा सर, ऑप्शन 46, ठीक है सर। हाँ, अगला
On admission of a new partner, the old partner share the gain or loss on revaluation of assets or assessment of liabilities in which of the following. किस कंडीशन बांटेंगे सर? इक्वली इन ओल्ड, जस्ट था सर, सेम क्वेश्चन था. ऑप्शन क्या होगा सर? इन ओल्ड प्रॉफिट, इसी में था क्वेश्चन, इसी में था ना सर. ये देखिए सेम है ना, दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों मतलब एक ही है. अगला, जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज शो, किसमें शो करते हैं सर? हमेशा शो करते हैं किसमें? डेबिट बोलेगा तो एंट्री होता है पार्टनर टू पीएल, पार्टनर टू रिजर्व, ओल्ड पार्टनर. अगला बोला है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट ट्रांसफर. ट्रांसफर किसमें करते हैं सर? ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नन ऑफ दिस. बताइए सर, जब एडमिशन होता है ना सर, तो बैलेंस शीट में उसको किस कंडीशन में लगाते हैं सर? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. गुड. अगला क्वेश्चन, अब अगला हम लोग का है शॉर्ट क्वेश्चन. क्या है सर? शॉर्ट क्वेश्चन. तो शॉर्ट क्वेश्चन बोला हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर? एडमिशन ऑफ, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एडमिशन पार्टनरशिप होता क्या है. तो हम लोग सब जानते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जब पार्टनरशिप फर्म के तहत मोर देन 2%, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, मोर देन 2%, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं और एक एग्रीमेंट, एक संलेख के आधार पे, एक डीड के आधार पे उस फर्म को स्टार्ट करते हैं रिटेन, तो वह फर्म कहलाता है पार्टनरशिप फर्म. लेकिन जब वो फर्म स्टार्ट होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें डीड होता है. तो डीड में सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये डाला जाता है कि किसी भी कंडीशन से यदि फर्म में किसी पार्टनर का ज्वाइनिंग होगा, क्या होगा सर? तो उस कंडीशन में ओल्ड पार्टनर का परमिशन होना जरूरी है. तो जब तक ओल्ड परमिशन का परमिशन नहीं होता है, जब तक ओल्ड पार्टनर का आदेश नहीं होता है, तब तक न्यू पार्टनर का फर्म में ज्वाइनिंग नहीं हुआ. मतलब जब तक ओल्ड पार्टनर अपना परमिशन नहीं देते हैं, तब तक किसी भी कंडीशन में किसी भी पार्टनर का फर्म में ज्वाइनिंग, तो डिपेंड करता है किस पे सर? ओल्ड पार्टनर. तो यही हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप. अगला क्वेश्चन बोला हमारा क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट एनी टू रीजन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप. रिवैल्यूएशन क्यों बनाते हैं? जब किसी भी कंडीशन से एसेट्स और लायबिलिटी में चेंजिंग हो. देखिए बोला सर, टू रिकॉर्ड द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड, दूसरा बोला है टू सर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी. मतलब रिवैल्यूएशन के कारण प्रॉफिट लॉस में चेंजिंग होता है, तो उस कंडीशन में क्या बनता है? हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट. अगला बोला है व्हाट आर द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट. व्हाट आर द एक्युमुलेटेड, बोला है द प्रॉफिट विच हैज नॉट बी क्रेडिटेड, द प्रॉफिट विच हैज नॉट बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स ओवर द ईयर कैन नॉट द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट. तो यहाँ पे एक सेंटेंस बोला है, गौर कीजिएगा, द प्रॉफिट विच हैज नॉट बी क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल. यदि कंडीशन के अनुसार यदि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसको क्रेडिट नहीं करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एक्युमुलेटेड प्रॉफिट. एक्युमुलेटेड, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग संचित लाभ. क्या बोलते हैं सर? संचित लाभ. जस्ट का उल्टा बोला है हमारा एक्युमुलेटेड लॉस. एक्युमुलेटेड लॉस, तो इसका उल्टा डेफिनेशन हो जाएगा हमारा द लॉसेस. यहाँ क्या था? यहाँ क्या हो जाएगा? सेम डेफिनेशन, बस यहाँ प्रॉफिट. द लॉसेस which have not been distributed among the partners are called accumulated losses. It is can show in asset side of the balance sheet as profit and loss account. अगला पूछा है व्हाट इज जनरल रिजर्व. तो जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व को हिंदी में कहते हैं सामान्य संचय. जनरल रिजर्व मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए जो हम जमा करते हैं वो क्या कहलाएगा? ताकि पार्टनरशिप फर्म में किसी भी कंडीशन से फ्यूचर में यदि प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वो रिजर्व का अमाउंट ही यूज किया जाता है. देखिए बोला ऐसा, जनरल रिजर्व रेफर्स टू द रिजर्व
विच इज क्रिएटेड विदाउट एनी स्पेसिफाइड पर्पस, विशेष कार्य के लिए. इट इज क्रिएटेड फॉर द सेफ गार्डिंग द बिजनेस अगेंस्ट अनफॉर्चुनेट लॉसेस इन द फ्यूचर. यहाँ क्या बोला सर? भविष्य के लिए जो जमा कर रहे हैं सर, वो क्या कहलाएगा हमारा? अगला क्वेश्चन बोला है गिव टू एडवांटेज ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. एडवांटेज ऑफ, तो एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज है कि जब कोई फर्म में कोई पार्टनर ज्वाइन करता है तो कैपिटल इंक्रीज करता है, कैपिटल. दूसरा एडवांटेज ये होता है कि कोई भी रेपुटेटेड पर्सन फर्म में ज्वाइन करता है तो उसके नेम से, उसके फ्रेम से वो फर्म ग्रो करने का काम करता है. क्या? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्टनर होते हैं जिनका मार्केट में पहले ही नाम है, बस वो उस फर्म से इंक्लूड होते हैं तो फर्म में क्या होता है? ग्रोथनेस होता है उनके नेम बेसिस पे, उनके नेम बेसिस. जैसे मान लीजिए हम किसी प्रोडक्ट को बताया करें और मार्केट में नहीं बिक रहा है तो हम किसी ब्रांडेड पर्सन, किसी एक्टर को कहेंगे सर हमारे फर्म में ज्वाइन कर जाइए, आपको करना कुछ नहीं, बस आपका फिल्म नेम चाहिए. तो फर्म में ज्वाइन करेंगे तो हमारा फर्म ऑटोमेटिक क्या करेगा? ग्रो करेगा ड्यू टू नेम बेसिस पे. यहाँ बोला है, देखिए बोला यहाँ पे द कैपिटल विच इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इंक्रीज द कैपिटल. कैपिटल क्या होगा? और यही बोला है रेपुटेटेड एंड इफेक्टिव पर्सन. एग्जाम्पल दिया सर, वही दिया है. reputed and effective person as a new partners equals the goodwill of the firm. कोई इफेक्टिव पर्सन को नेम पर्सन अपना फर्म में नाम देता है ना तो ऑटोमेटिक फर्म क्या होता है? अगला बोला है व्हाट इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट. व्हाट इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट? मतलब होता है कि किसी भी कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म के तहत एसेट्स और लायबिलिटी में इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, तो उस कंडीशन का प्रभाव पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का. पड़ता है सर. तो यहाँ बोला है हमारा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी at the time of reconciliation of partnership firm. पार्टनरशिप. अगला क्वेश्चन मिला है स्टेट इन टू मेन राइट. क्या अधिकार है एक्वायर्ड बाय द न्यू पार्टनर? बोला है टू राइट बताना है न्यू पार्टनर का जो फर्म में ज्वाइन करता है. तो पहला अधिकार उसका क्या है? राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द फर्म. उसका अधिकार क्या है कि जो भी भविष्य का प्रॉफिट होगा उसको क्या करेगा? आपस में डिवाइड करेगा. तो बोला राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म. इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग भविष्य में फर्म में जो भी लाभ होगा ना सर उसको प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है. फर्म में जो भी प्रॉफिट होता है ना उसको प्राप्त करने का उसका अधिकार होता है. किसको सर? न्यू. और दूसरा बोला राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ फर्म. उसका अधिकार होता है कि फर्म की जो संपत्ति है उस पर भी अपना अधिकार दे सके. किस पे? न्यू. किसका? अगला एक्सप्लेन हाउ विल यू डील द विथ गुडविल. न्यू पार्टनर इज नॉट ए पोजीशन टू ब्रिंग द शेयर कैपिटल गुडविल इन कैश. इसका मतलब ये हो गया कि जब पार्टनरशिप फर्म में कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है तो उस कंडीशन में फर्म में क्या इफेक्ट पड़ता है? तो फर्म में इफेक्ट पड़ता है कि फर्म में जब कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है तो उस कंडीशन में ओल्ड पार्टनर का यह परमिशन होता है कि आपको ज्वाइनिंग तभी देंगे जब फर्म में आप कैपिटल लाएंगे. और कैपिटल आने के साथ जब गुडविल लाएंगे तो उस गुडविल को हम लोग डिवाइड करके विड्रॉ कर लेंगे. क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे सैक्रिफाइस इश्यू में और विड्रॉ करेंगे कौन इश्यू में? ओल्ड. तो वही बोला है यहाँ पे व्हेन द न्यू पार्टनर इज नॉट इन पोजीशन टू पार्टनर cash of goodwill, then his capital or current account is debited for share of goodwill and the capital account of old partner are created in the sacrifice. जो भी goodwill कौन से बांटेंगे? अगला बोला है mention the provision of accounting standard 26 regarding goodwill. हम लोग जानते हैं, हम लोग 11th क्लास पढ़े थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट करता है लेखांकन समीकरण को. तो ये गुडविल जो होता है उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना है? 20. तो 26 पैराग्राफ 16 बताया है कि गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ओनली सम कंसिडरेशन इन मनी रोथ हैज बीन पेड फॉर इट. इट मीन्स ओनली परचेज गुडविल एंड प्रीमियम. गुडविल या can be recorded in the book if new partner does not bring cash and goodwill.
इट विल द रिकॉर्डेड थ्रू कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। मतलब बोला है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार जब कोई पार्टनर फर्म में ज्वाइन करता है तो उस कंडीशन में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो फर्म में गुडविल को भी लाए, ताकि ओल्ड पार्टनर उसको विड्रॉ कर सके, सेक्रीफाई कर सके, उसके बाद क्या करे, विड्रॉ करे। तो किस कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। तो पूछेगा कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप जो होता है उसके तहत गुडविल किस स्टैंडर्ड में होता है, तो कौन सेक्शन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन, अब अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, शेयर प्रॉफिट इन लॉस रेशियो 2:1। कितना रेशियो है सर, तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे एक्स और वाई पार्टनर है जिनका रेशियो कितना, 2:1। ये 2:1 हमारा कौन रेशियो, ओल्ड रेशियो, कौन रेशियो है, बोला है द कैपिटल आर 20,000 देन 15,000। कितना है सर, दे एडमिट जेड पार्टनर्स फ्रॉम 1/3। हमारा एडमिट कर रहा है जेड कितना से, 1/3 से। होल द शेयर जेड इज सैक्रिफाई बाय एक्स फॉर हिज जेड ब्रिंग्स 10,000 कैपिटल 5,000 गुडविल। तो यहाँ पे जेड जब ज्वाइन कर रहा है ना सर, तो कैपिटल आ रहा है 10,000, कितना ला रहा है, और गुडविल आ रहा है वो 5,000, कितना ला रहा है सर। तो बेसिकली हम बता चुके थे कि जब कोई एडमिशन ऑफ, जब पार्टनरशिप फर्म में जब कोई पार्टनर ज्वाइन करता है और कैपिटल गुडविल आता है तो एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर मतलब जेट कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल लिखिए या प्रीमियम लिखिए, तो 10,000 कैपिटल हुआ, अब 5,000 क्या हो गया, तो कितना हो गया। फिर गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे सर, एक्स एंड वाई को, एक्स एंड वाई को। तो कंडीशन यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे डिवाइड किया गया है, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस, तो यहाँ पे जो एंट्री क्या है गुडविल का, वो एंट्री गलत क्या है, तो यहाँ गुडविल का एंट्री जो होगा हमारा गुडविल अकाउंट डेबिट नीचे 2x और 2, यहाँ केवल किसको दिया है, कौन रेशियो बांटेंगे, 2:1 रेशियो, 2 कितना रेशियो है सर, गुड 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 गुड। हाँ यहाँ पे एक सेंटेंस बोला है सर, एक सेंटेंस बोला है, होल ऑफ द शेयर ऑफ जेड रिलेटेड बाय एक्स, मतलब वो किसको देगा केवल एक्स को, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो टोटल गुड कितना दिया, 5। अगर ये नहीं देता ना, अगर ये कंटेंट नहीं लिखा रहता तो एंट्री होता गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, जिसको डिवाइड कर सैक्रिफाई। लेकिन यहाँ पे होल कर दिया है कि जिस जो गुडविल अमाउंट है वो कंप्लीट किसको दे रहे हैं, एक्स को, तो एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान देखिए सर, बहुत बारीकी है, बस एक लाइन के कारण पूरा एंट्री चेंज हो गया। कौन सा लाइन, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन बोला है ए एंड बी वेर पार्टनर इन द फर्म, ए एंड बी वेर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। रेशियो क्या है, 1:, द देयर प्रॉफिट वेयर ए 1,20,000 एंड बी 80,000। कितना लाया सर, 1,20,000 और 80,000। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। कितना रेट है सर, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म लास्ट 3 ईयर 34,000, 38,000, 30,000। तो 3 साल का प्रॉफिट दिया है 34,000, 38,000 और 30,000। दे एडमिट सी, एक न्यू पार्टनर को ज्वाइन किया, ऑन सी एडमिशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2 ईयर। नंबर पर कितना दिया सर, तो प्रश्न में यहाँ निकालेंगे पहले गुडविल, क्या निकालेंगे, तो गुडविल निकालने के लिए यहाँ पे नॉर्मल रेट भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर, पहला साल 34,000, 38,000, 30 डिवाइड बाय, तो हमारा कितना आएगा सर, एवरेज प्रॉफिट आएगा 30। अब निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, क्या निकालेंगे सर, क्योंकि नॉर्मल रेट दिया है तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल से। कैपिटल कितना है सर, कैपिटल निकालेंगे सर, तो कैपिटल दिया हमारा, गौर कीजिएगा, देखिए कैपिटल कितना दिया सर, 1,20,000 और 80,000। तो टोटल कैपिटल हो गया 2 लाख। कितना हो गया सर, तो 2 लाख कितना परसेंट, 2 लाख का 20%, 2 लाख का 20%, 2 लाख का
ये निकलेगा 40,000। कितना निकला? निकला 40,000। अब ये हो गया आपका एवरेज, ये हो गया आपका नॉर्मल। निकालेंगे क्या? फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस 34,040, तो माइनस में कितना आएगा? तो गुडविल यहाँ क्या हो गया? क्योंकि यहाँ माइनस में है। क्या है? अगर प्लस में होता तो नंबर ऑफ परचेस ही आते, गुना करते, और परचेस से गुना करते क्या? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नंबर इनटू नंबर ऑफ परचेज है। लेकिन यहाँ नेगेटिव में आंसर आया। किसमें सर? नेगेटिव में। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, देखिए जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं थोड़ा स्पीडली बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर पार्टनर। कौन पार्टनर है? बोला है शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। तो आपको प्रश्न का जो पहला रेशियो कौन रेशियो? ओल्ड रेशियो। दे एडमिट डी, कौन ज्वाइन किया? डी 1/6, 1 कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो, कैलकुलेट। तो यहाँ पे डी ज्वाइन किया 1/6, 1/6 है। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ निकालना है सेक्रीफाइस रेशियो। क्या निकालना है? सेक्रीफाइस। तो आपको पता है सेक्रीफाइस रेशियो क्या करेंगे सर? तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए, सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, यहां मानेंगे लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1, है ना। अगर शॉर्टकट चलेंगे तो वही ओल्ड मेरा क्या होगा? सेक्रीफाइस। लेकिन सेक्रीफाइस निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड तो दिया है, सेक्रीफाइस नहीं दिया। तो यहाँ लेट प्रॉफिट 1 माइनस क्या होगा? 1/6। ये कितना आएगा? अब निकालेंगे न्यू रेशियो। क्या निकालेंगे? तो भाई हम लोग का ए का जो हिस्सा है वो है 2/5, बी का भी कितना है? 2/, और सी का हिस्सा कितना है? गुना होगा इसमें 5/6, 5/6, 5/, नहीं सी में कुछ नहीं होगा सर। हाँ सी में होगा 5/6, डी में कुछ नहीं होगा। डी कितना है हम लोग का? 1/, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 5 कट गया, 5 कट गया, 5 कट गया, 2/6, 2/6, 1/6, 1/, तो हम लोग का न्यू रेशियो गया 2:1, 2:2। तो ये आपका कौन रेशियो? जब न्यू निकलेगा ओल्ड निकलेगा तो उस कंडीशन क्या निकलेगा? सेक्रीफाइस। फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस, इसको तोड़ेंगे तो आंसर दिएगा 2:1, 2:2। क्लियर? यहाँ पे निकाला नहीं है, शॉर्टकट कर दिया है। अगर शॉर्टकट जानेंगे तो याद रखिएगा जब कोई पार्टनर ज्वाइन करता है तो ओल्ड ही क्या होता है? सेक्रीफाइस। और यदि डिनोट करने बोलेगा तो लेट 1 मान करके उसको डिनोट करेंगे, क्योंकि जब तक न्यू नहीं निकालेंगे तो सेक्रीफाइस नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बोला स्टेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंड 26, बताते हैं ना रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी बताते हैं कि गुडविल के तहत अकाउंटिंग स्टैंड कितना यूज करते हैं? 20, और 26 में साफ साफ बोला है कि गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक ओनली व्हेन सेम कंसिडरेशन इन द मनी और मनी अकाउंट growth has been paid for it, therefore only purchase goodwill should be recorded as goodwill and premium in the firm of book। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया, वही क्वेश्चन है सेम जो बताया भी आपको। दूसरा बोला है हमारा इसी के तहत कि नो गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड इन द बुक इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर अनलेस इट इज पेड गुडविल। When, तीसरा condition, when the new partner is not able to bring in his share of goodwill in cash, in such a case goodwill should be adjusted through partner capital account। तो एंट्री क्या होगा सर? इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मतलब वेरिएबल कंडीशन में, तो एंट्री क्या होगा? गेनिंग पार्टनर टू, ये किस कंडीशन पता है सर? डेथ, रिटायर पार्टनर से जब रिटायर होता है ना उस कंडीशन में गुडविल को सिर्फ मारते हैं सर, गेन इनटू। अगला इन केस ऑफ फिक्स, इसमें सिमेंट क्या होगा? गेन इनटू। चाहे एडमिशन छोड़कर रिटायरमेंट और डेथ में हमेशा गुडविल का एंट्री होता है गेन इनटू, और एडमिशन में एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और विड्रॉ करते हैं तो ओल्ड पार्टनर टू कैश अकाउंट। ऐसे विड्रॉ का एंट्री चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट, चाहे डेथ हो, यदि गुडविल पहले का दिया गया है पहले का, तो उसका हमेशा एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन गुडविल ये डिवाइड करते हैं तो एडमिशन कंडीशन में एंट्री होता है ओल्ड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिटायरमेंट होता है गेन इनटू सैक्रिफाइस, और डेथ में क्या होता है? गेन इनटू सैक्रिफाइस। तो दोनों कंडीशन बताया, वेरिएबल कंडीशन भी और
फिक्स कंडीशन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सेट जो दिया है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कपिल एंड सुनील शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। कितना रेशियो है? ओल्ड रेशियो कितना 3:2। दे एडमिट श्रीकांत गिविंग हिम 1/4। श्रीकांत कितना लाया, लेकिन ये एक्वायर कर रहा है, क्या कर रहा है सर? 2/12 किसे और 1/12 किसे निकालना है? सेक्रीफाई रेशियो, न्यू प्रॉफिट रेशियो। तो करना कुछ नहीं है, जितना सेक्रीफाई करें उसमें क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यहाँ क्या लिखिए? कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट रेशियो। तो कपिल और सुनील का ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। श्रीकांत कितना लाया? ये सेक्रीफाई करा है 2/12 किससे? कपिल से और सुनील से। तो करना कुछ नहीं, कपिल का हिस्सा था 3/5, सेक्रीफाई कितना किया था? माइनस कर दिए। सुनील का हिस्सा कितना था? 2/, कितना सेक्रीफाई किया? और श्रीकांत में कुछ चेंजिंग, तो ये निकलेगा हमारा 26/60, 90/60 और ये 1/4। तो रेशियो कितना है? 26:19:50। तो जब कोई पार्टनर अपना हिस्सा त्याग करता है तो वो डायरेक्ट माइनस करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं? तो वही कंडीशन की है कि अगर कपिल जितना सेक्रीफाई कर रहा है श्रीकांत के लिए और सुनील भी जितना कर रहा है श्रीकांत के सेक्रीफाई, तो कपिल और सुनील में क्या कर दी? उसको हम माइनस कर दी। क्या कर दिए? बुक में क्वेश्चन इसका दिया है सर। हाँ, एग्जाम्पल भी, क्वेश्चन भी दिया है सर। क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या देखिए, और क्वेश्चन है बताते हैं। ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 7:2। एडमिट किया है सी 1/6 है, 1/6। हमारा सी जो है वो एक्वायर कर रहा है, क्या कर रहा है? ए से कर रहा है हमारा, ए से कर रहा है हमारा, देखिए देखिए, ए से कर रहा है 1/24। कितना? ए सेक्रीफाई कर रहा है, बी कितना कर रहा है? 1/8। 1/, निकाला नहीं रेशियो। तो करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे क्या? नहीं रेशियो। ए का हिस्सा हम लोग का कितना है? 7/12 माइनस कितना होगा? माइनस हो गया। बी का हिस्सा कितना है? माइनस कितना हो गया? और सी में कुछ चेंजिंग, क्या? सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है। अगला, अगला बोला हमारा कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट लॉस इक्वली। रेशियो क्या है? गुड। दे एडमिट सी पार्टनरशिप, सी पेइंग ओनली 1000 प्रीमियम। कितना पेड किया? है आउट ऑफ हिज शेयर प्रीमियम कितना है? 1800। बाद में कितना है? उसका हिस्सा है 1/4। 1/, गुडविल अकाउंट अपेयर इन द बुक 6000। कितना है सर? ऑल पार्टनर हैव डिसाइडेड दैट गुडविल शुड बी नॉट अपेयर इन द न्यू फर्म। न्यू, तो इसमें एंट्री करना है गुडविल का, क्या सर? तो सबसे पहले एंट्री होगा हमारा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर टू कितना अकाउंट हम लोग का? 600। रेशियो हम लोग का दिया है, रेशियो इक्वली, रेशियो क्या होगा? 1:3000। और अगला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सी करंट अकाउंट, गुडविल दो दिया है, सी करंट अकाउंट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू ए कैपिटल टू। तो टोटल हमारा अमाउंट था 1800। ध्यान देखिए कितना था सर? तो 1800 था। उस कंडीशन में करेंगे 1000 चलाए, कौन ले लिया? बैंक में। कितना लिया सर? ये 1000 को हम लोग बांटेंगे, 1000 हो गया और 800 में चला गया करंट के नाम से। किस नाम से? मतलब टोटल हो गया 1800। कितना हो गया? और 1800 कौन रेशियो मार दिया? 1:900 और 900। अगला क्वेश्चन, एक्स एंड वाई पार्टनर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। कितना रेशियो है? जेड इज एडमिटेड विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। जेड एडमिट किया 1/4 से, कितना से? 1/,
ही ब्रिंग्स 16,000 कैपिटल, कैपिटल कितना है कैपिटल, बट इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड कितना है, which is to be adjusted without opening goodwill account, pass the journal entry, journal entry। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है सर, आपका गौर कीजिएगा, इसका एक वर्किंग बताते हैं सर। यहाँ टोटल कैपिटल जो है वो कितना है सर, 60,000, कितना है सर, जिसमें गुडविल का पैसा कितना है, 30,000, एडजस्ट है पहले से, उसमें क्या है, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू जेट कैपिटल अकाउंट गुडविल, क्योंकि उस 60,000 में गुडविल जुड़ा हुआ है, कितना जुड़ा हुआ है, तो कितना हुआ 60,000, और अगला एंट्री होगा हम लोग, तो अगला बोला है इस गुडविल के अमाउंट को एडजस्ट करना है, तो करना क्या सर, यहाँ लिखेंगे 30,000 इंटू 1/4, कितना था, ये काटेंगे कितना आएगा 7,000, 7,500, 7,000, एंट्री क्या होगा, जेट करंट अकाउंट, यहाँ होता गुडविल, होता क्या, लेकिन वहां जो 60,000 उसमें गुडविल पहले से अटैच 30 है, तो वहां क्या होगा करंट अकाउंट, क्या होगा सर, तो जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू, तो 7500 बांट देंगे कौन, 2:2, क्योंकि जो ओल्ड होता है वही मेरा सेक्रीफाई होता है, जो ओल्ड होता है वो सेक्रीफाई होता है। अगर यहाँ पे कंडीशन नहीं होता तो यहाँ एंट्री होता है गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल टू, लेकिन एडजस्टेड होने का यहाँ क्या हो जाएगा, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। अगला क्वेश्चन देखिए बना के, यहाँ देखिए लिख दिया, वैल्यू ऑफ फर्म द गुडविल, जेट गुडविल 30,000 इंटू 1/4 7,500, और सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो 2:1, बिकॉज इन क्वेश्चन न्यू प्रॉफिट रेशियो इज नॉट गिवन, नॉट। अगला क्वेश्चन बोला ए एंड